कटिंग से पौधे लगाकर उसी सीज़न में फ्लावरिंग लेना हमेशा एक्साइटिंग होता है और गार्डनर्स तो यही चाहते हैं कि कटिंग लगाने के थोड़े ही दिनों बाद फ्लावरिंग होने लगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि फास्ट ग्रोइंग कटिंग कौन से होते हैं, कौन से प्लांट की कटिंग यदि आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रो होगा और आपका गार्डन दिसंबर से लेकर अप्रैल तक लगातार फूलों से भरा रहेगा। जिस तरीके से बता रही हूँ ऐसे ही कटिंग्स को लगा करके देखिए, निश्चित तौर पर कटिंग ग्रो हो जाएगी। और दूसरी चीज़, खाद की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आपको एवरग्रीन वाले चैनल पर जाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहला है क्राइसेंथेमम यानी गुलदाउदी। अभी आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं और यदि पहले से पौधा है या किसी पड़ोसी या फ्रेंड के यहाँ से ले रहे हैं तो नई पुरानी कोई भी कटिंग ले सकते हैं। कटिंग 2 से 3 इंच तक की होनी चाहिए। थोड़ी बड़ी होगी तब भी लग जाएगी, लेकिन ये 3 इंच तक की कटिंग आसानी से लग जाती है। यदि आप कटिंग लेकर आ रहे हैं और उसमें कलियां लगी हैं तो सबसे पहले कलियों को हटा दीजिए। कलियों को हटाने के बाद इसमें आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल थोड़ी देर के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। साफ फंजीसाइड है आपके पास तो उसके पानी में भी आप 1 घंटे के लिए डालकर छोड़ सकते हैं। जैसे 1 चुटकी साफ फंजीसाइड लिया, पानी में डाला और उसमें इस कटिंग को डालकर छोड़ दिया। बाद में उस पानी को आप पौधे में ही डाल दीजिए। इससे फंगस लगने के चांसेस नहीं होते हैं और रूट्स जो है वो सूखती नहीं हैं। उसके बाद आप वेल्ड्रन सॉइल बनाइए। वेल्ड्रन सॉइल बनाने के लिए आपको सैंड 40% लेना होगा। यदि सैंड नहीं है आपके पास तो ऐसे सिचुएशन में आप गार्डन सॉइल में ही 20% कंपोस्ट मिला करके बना दीजिए। यदि आप अभी नर्सरी से लेकर आ रहे हैं ये पौधा तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा नहीं देना है। ओवर वाटर से गुलदाउदी खराब हो जाता है, तो वीक में आपको 1 या 2 बार पानी देना है। गुच्छों में फूल खिलेंगे जैसे मेरे पौधे में आपको दिख रहे हैं। यदि आप कटिंग लगा रहे हैं और कटिंग ग्रो नहीं हो रही है तो एक पाउडर मैं अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, वो यदि आप स्प्रे करते हैं तो निश्चित तौर पर कैसी भी कटिंग होगी वो ग्रो हो जाती है। उसको खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस लिंक को कॉपी करके उस पाउडर को खरीद सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है ये गजानिया। गजानिया को आप अपने ही पौधे के रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। इसको छोटे गमले में लगाना होता है, छोटे यानी 6 इंच के कंटेनर में। अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गई कि कटिंग लगाने के बाद आप सेमी शेड में रखिए पानी डालने के बाद, और 3-4 दिनों के बाद आप उसे धूप में रख सकते हैं। क्राइसेंथेमम को हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ दोपहर की बहुत कड़ी धूप ना लगे, सुबह की धूप लगे और शाम की धूप लगे। जो ये गजानिया का पौधा है ये धूप में ही खिलता है। छोटे कंटेनर में हैंगिंग बास्केट में आसानी से लगा सकते हैं। ये पौधा घना हो जाए इसके लिए ज़रूरी है कि 15-15 दिनों पे फर्टिलाइज़ करें। 1-1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यदि आप देते जाते हैं तो ये पौधे घने होते जाते हैं। और रूट डिवीज़न से अलग करके जब आप लगाते हैं तो 10 से 15 दिनों में ही इसकी रूट्स बन जाएंगी और कलियाँ भी साथ साथ बनने लगती हैं। जैसे ही कटिंग को अलग करते हैं कलियां साथ साथ बनने लगती हैं। इसके पीछे एक और रीज़न है कि जितने भी विंटर के फ्लावर्स होते हैं इनकी लाइफ हमेशा 3-4 महीने की होती है, तो इसलिए ये फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो इनको आप रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। और नर्सरी से कोई पौधा खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जिसे अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। अगला है ये पैंजी। पैंजी 2 तरीके की आती है। ये वाली पैंजी भी आप लगा सकते हैं और इसमें छोटे छोटे फूलों वाली पैंजी भी आती है। तितली की तरह ये दिखता है, इसकी कलर वैरायटी बहुत होती है। इन पौधों को जितना घना करते जाएंगे रूट डिवीज़न से अलग करके आप लगा सकते हैं। घना करने के लिए डेड हेडिंग करना होगा, यानी जो फूल खिल चुके हैं सूखने लगे हैं उन्हें आप कट कर दीजिए। और इन पौधों को हमेशा हैंगिंग बास्केट में लगाइए या छोटे कंटेनर में लगाइए। सेमी शेड में भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता रहता है। खाद नहीं भी देते हैं फिर भी सर्वाइव करता है। अगला है ये स्टॉक के फ्लावर्स। इसके बीज भी साथ साथ इसमें बनते जाते हैं। बीजों को पकाकर आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। पकाना इन द सेंस ये पौधे में ही पकते हैं। ये स्टॉक के फ्लावर्स की कटिंग आप लेकर के यदि सॉइल में दबाएंगे बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, विंटर के फ्लावर्स को 7-7 दिनों पे फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है। अगला जो पौधा है ये आप देख रहे हैं, ये डायंथस है। डायंथस कटिंग से इसी सीज़न में ग्रो हो जाता है। इसको आप सेमी शेड में भी रख सकते हैं, छोटे कंटेनर में या हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छा चलता है। जैसे आप मेरा पौधा देख रहे हैं, इसको साइड से इसकी एक कटिंग लेकर यदि मैं सॉइल में दबा दूंगी, जाहिर है रूट्स के पास से कटिंग लेना है, तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। जितनी जड़ें फैलती हैं उतनी ही ज़्यादा इसमें कलियां बनती जानती है। इन पौधों की यही खासियत होती है।
अगला जो पौधा है इसे अभी आप लगा लीजिए और ये है पिटूनिया। पिटूनिया की कटिंग बहुत आसानी से लगती है और सर्दियों के फूल की तरह ही इसकी कटिंग जितनी जल्दी ग्रो होती है, रूट्स जितनी जल्दी फैलती हैं, इसकी कलियां भी साथ साथ बनती जाती हैं। पिटूनिया को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, थोड़े से ब्रॉड कंटेनर में लगाइए जिसमें धूप जरूर जाए। पिटूनिया को स्वस्थ बना करके रखने का एक ही तरीका है और वो है पिंचिंग। जैसे ही इसमें फूल खिल जाते हैं, मुरझाने लगते हैं 2 दिनों पे, फिर आप उसे कट कर दीजिए, वहाँ से नई ब्रांच तभी आएगी। पिटूनिया पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया काम करता है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र 1 चम्मच पाउडर रूप में भी डाल सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में, या फिर पानी में रात भर घोलिए और अगले दिन उस पानी को यूज़ कीजिए। धूप ज़रूरी है इस पौधे के लिए, धूप में रखेंगे तो ये पौधा आसानी से ग्रो होगा। और यदि अभी आप नर्सरी से 20 रुपये में लेकर आते हैं तो अपने ही पौधे से 2-3 कटिंग्स आप तैयार कर सकते हैं। ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं जो इसी सीज़न में कटिंग लगाकर इसी सीज़न में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि विंटर के फ्लावर्स जो होते हैं वो कटिंग से बहुत आसानी से लग जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि इसकी पत्तियां वगैरह जो पीली हो रही हैं उन्हें आप ज़रूर हटा दीजिए और सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट बनाकर रखिए। अभी तक जितने भी फूलों वाले पौधों के बारे में मैंने आपको बताया, सबके लिए ये प्रो टिप है कि सॉइल मॉइस्ट रहे। मॉइस्ट कैसे रहेगा, इसका एक नेचुरल तरीका यह है कि आप केले के छिलके वाला पानी दिया करें। इससे मिट्टी नेचुरली मॉइस्ट भी रहती है, भुरभुरी भी रहती है और जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनके लिए बेस्ट होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, 5-6 पके केले के छिलके ले लीजिए इस तरीके से, और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, इसमें मात्रा का कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसे आप पानी में रात भर भिगो दीजिए। पानी अपने हिसाब से 1-2 लीटर ले लीजिए या फिर छोटे कंटेनर में भिगा करके नेक्स्ट डे 2-3 लीटर पानी में मिलाइए और अपने सभी गमलों को दे दीजिए। सभी पौधों में उस पानी को डालिए और जो केले के छिलके बच जाते हैं उन्हें फिर से पानी डाल करके रख दीजिए। 3 से 4 दिनों बाद फिर से यूज़ कीजिए। लेकिन जब 3 दिनों बाद आप यूज़ करेंगे तो 50% आप नॉर्मल वाटर भी मिलाएंगे। देखिए जैसे इस तरीके से मैंने बॉटल में डालकर रखा है। अब इसको यूज़ करने के लिए मैं यदि 1 कप मान लीजिए ये फर्टिलाइज़र लेती हूँ, क्योंकि ये पुराना हो चुका है, इसमें एक तरीके का गैस फॉर्मेशन भी हो जाता है जब लिक्विड पुरानी हो जाती है। इसको इस तरीके से नॉर्मल वाटर में मिलाइए और अपने सभी पौधों को दे दीजिए। निश्चित तौर पर आपको इसका 100% रिजल्ट नेक्स्ट डे से ही देखने को मिलता है। इससे एक तो मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा सख्त होकर फटती नहीं है, जिससे कि फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होगी और पत्ते भी लश ग्रीन निकल करके आते हैं। और सर्दी गर्मी किसी भी सीज़न में आप इस खाद को दे सकते हैं। तो पिटूनिया को यदि आप मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो भी दीजिए, लेकिन बीच बीच में ये बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र को भी देते रहिए, जिससे कि आप देखेंगे कि अभी से लेकर के अप्रैल तक बहुत ही आराम से आपके गार्डन में ये पौधा लगातार अनगिनत फ्लावरिंग करता जाता है। और आप चाहते हैं इस पौधे की लाइफ लंबी हो तो जो ये मैं करके आपको दिखा रही हूँ ये ज़रूर कीजिए। ये है डेड हेडिंग। जैसे ही फूल खिल जाते हैं और मुरझाने लगते हैं तो मुरझाए हुए फूलों को आप ज़रूर पिंच करके हटा दीजिए कट करके, तभी नई फ्लावरिंग होगी और पत्तियाँ सूखेंगी भी नहीं और ये पौधा फैलता ही चला जाएगा। अगला ये पौधा है बेगोनिया। ये परमानेंट पौधा है, इसको अभी आप लगा लीजिए, सालों भर गार्डन में रहेगा। धूप से गर्मियों में बचा कर रखिए, सर्दियों में सेमी शेड में रखिए। इसको पानी कम देना होता है, खाद कम दीजिए, अदरवाइज़ ये पौधा खराब हो जाएगा। जिस सॉइल में लगा रहे हैं सॉइल थोड़ी सी सूखी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। यदि सॉइल बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी तो सकुलेंट्स को रखने का तरीका आपको पता ही है, पत्ते उसके गिरने लगते हैं। तो सॉइल को आप थोड़ा सा ड्राई बना कर रखें तो ये चलता जाता है। अगला पौधा है ये हाइब्रिड कैलेंचो। इसमें देसी वाली वैरायटी भी आती है। देसी वाली सालों भर वैसे ही एज इट इज़ रहती है और ये जो हाइब्रिड है ये भी रह जाती है, लेकिन सर्दियों में इसे आप सेमी शेड दीजिए, यानी धूप में भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में निश्चित तौर पर आपको ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ थोड़ी ठंडक हो, लू ना चले और गर्म हवाएं ना लगें। इस पौधे में कम पानी और कम खाद देना है। जैसा कि पिछले वाले में बताया, बेगोनिया भी सकुलेंट है और ये भी सकुलेंट्स है। सकुलेंट्स को रखने का यही तरीका है कि पानी ज़्यादा नहीं चाहिए इस पौधे को। इस पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पत्तों से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पत्तों से फूल लेना कभी कभी टाइम टेन्योर ज़्यादा हो जाता है, मुश्किल हो जाती है। तो इसको रूट डिवीज़न से अलग करके दूसरे आप सॉइल में लगा दीजिए और बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। बस पानी का ध्यान रखिए जैसा मैंने बताया।
ये सबसे बढ़िया खाद है ये ओनियन पील का फर्टिलाइज़र। आप प्याज के छिलकों को रात भर पानी में भिगोइए और अगले दिन इसके पानी को कलेंचो वाले पौधे में डाल दीजिए, या किसी भी सकुलेंट्स में या किसी भी प्रकार के पौधे में डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, रूट्स जल्दी बन रही हैं, और जैसा मैंने बताया फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये, इनमें कलियाँ भी उतनी ही जल्दी बनती हैं जितनी जल्दी की रूट्स फैलती जाती हैं। अगला जो पौधा है ये है कॉक्सकॉम। अभी सर्दियों में आप इसे नर्सरी से ख़रीद कर लगा सकते हैं। इसके 2 या 3 कलर अभी आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगला जो पौधा है जिसको इसी सीज़न में लगाकर आप फ्लावरिंग ले सकते हैं, फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड को अपने ही पौधे की कटिंग लेकर के लगाकर ग्रो कर सकते हैं, और ये इसके जो फूल होते हैं वही इसके सीड्स भी होते हैं। तो सीड्स को बहुत आसानी से आप 1-2 दिन छाया में ग्रो कीजिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 1-2 दिन छाया में आप फैला कर रखिए। जब ये सूख जाते हैं उसके बाद इसे सॉइल में 1 इंच ऊपर से दबाइए और ऊपर से सॉइल आप 1 इंच ऊपर तक डाल दीजिए। फिर पानी से स्प्रे कीजिए। फोर्स के साथ पानी नहीं देना है। सेमी शेड में पहले रखिए, उसके बाद धूप में रखिए। जैसे कि ये देखिए, इस पौधे को मैंने बीजों से उगाया है। पौधे को सीड से कैसे उगाना है इसका कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। बहुत आसानी से सीड्स के द्वारा देखिए आप इसमें से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये एक एक पौधे को अब आप 5-5, 6-6 इंच के कंटेनर में लगाते जाइए और ये बहुत आसानी से ग्रो होते जाएंगे। और फ्लावरिंग भी जैसा कि आप देख रहे हैं, दशहरे के बाद इसे ग्रो किया था। जो दशहरे में हमारे यहाँ गेंदे के फूल सभी के यहाँ आते होंगे, तो उन फूलों को सुखा करके मैंने जब गमले में डाला, और उसके बाद इस तरीके से जब 2-2, 3-3 इंच के इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं, और 3 इंच के लगते ही इसमें देखिए कलियां भी लगने लगी हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कलियों को अभी तोड़ देना है, अभी नहीं लेना है, दोबारा जब कलियां बनेंगी तब लेना है। और डाइंथस भी जैसा कि पहले आपको मैं बता चुकी हूँ, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो मैरीगोल्ड भी एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जिसे अभी आप लगा सकते हैं। और ये जो मैं करके दिखा रही हूँ ये पिंचिंग है, ये करते जाइए तो पौधा घना भी होता जाएगा और इसकी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है जेरेनियम। जेरेनियम को रूट डिवीजन से अभी आप लगा सकते हैं। जैसे ही रूट्स को आप अलग करेंगे उसमें फ्लावरिंग नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे से होने लगेगी, क्योंकि रूट डिवीजन से जब हम पौधा अलग करते हैं और लगाते हैं तो पौधा एज इट इज़ सही सलामत ही रहता है। तो जेरेनियम को अभी आप खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे कलर्स हैं, इसकी पत्तियाँ भी देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, और मैरीगोल्ड की तरह इसमें भीनी भीनी खुशबू आती है जो आपके गार्डन को मच्छर मक्खियों से दूर रखता है। और इसको ऐसे जगह पे रख दीजिए, जैसे गुड़हल के बगल में रख दिया तो गुड़हल पर मिली बग्स वगैरह का अटैक है तो उसमें भी राहत होता है, यानी कि मिली बग्स लगने की संख्या कम हो जाती है इसकी भीनी खुशबू से। तो जेरेनियम परमानेंट पौधा है, हालांकि मेरे यहाँ तो चल जाता है। गर्मियों में इसे मैं अंदर एसी वाले कमरे में रख दीजिए, या फिर जहाँ पर ज़्यादा ठंडक हो वहाँ पे रख दीजिए। और फिर जैसे ही नवंबर आता है फिर इस पौधे को बाहर रखिए और खाद डालिए। वर्मी कंपोस्ट बेस्ट खाद है। अब मैं इस खाद के बारे में बताती हूँ। ये है एप्सम सॉल्ट। किसी भी प्रकार की कटिंग यदि आप लगा रहे हैं या बीज लगा रहे हैं तो आधा या 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट लेकर के आप 1 लीटर पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए उस सीड्स के ऊपर या जो कटिंग लगाया है आपने उसके ऊपर। आप देखेंगे कि पौधा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रो हो गया है। इसे 7 दिनों पर रिपीट कीजिए, और इससे पौधे को भी बहुत सारे फायदे होते हैं। लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प मिलता है। इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ लिंक को कॉपी करके यदि खरीदते हैं आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। एक बार खरीदेंगे तो साल 2 साल तक ये आपके गार्डन में रहता है, और सभी प्रकार के पौधों पर लश ग्रीन पत्तियों को लेने में हेल्प भी मिलती है। यदि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लोकल नर्सरी से लीजिए, या फिर आप मुझे टेक्स्ट कीजिए तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप खरीद सकते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है, ये सेंधा नमक नहीं है। प्लीज़ आप लोग इस बात को समझिए। कई लोग लिखते हैं कि सेंधा नमक डालना है, ये सेंधा नमक नहीं है, ये एप्सम सॉल्ट है जो स्पेशली पौधों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक प्रकार का मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो सभी प्रकार के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कलियां लेने में, पत्तों को लश ग्रीन बनाने में और कटिंग्स को जर्मिनेट करने में, सीड्स को जर्मिनेट करने में ये मदद देता है, कटिंग को फास्ट ग्रोथ देता है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।